नमस्कार साथियों, बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश की अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। खास तौर पर इस वीडियो में हम बात करेंगे फसल मुआवजा जो कि 35.5 लाख किसानों के खातों में डलना है, उसके बारे में कितनी राशि जमा हुई है और कितना मुआवजा एक किसान के खाते में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 35 लाख से अधिक किसानों को किसान सम्मेलनों में मिलेगी 1600 करोड़ की राहत राशि। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 18 दिसंबर को राज्य में हो रहे 4 स्तरीय किसान कल्याण कार्यक्रम और सम्मेलनों के संबंध में विस्तृत निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा निर्देश दिए कि कलेक्टर्स इन कार्यक्रमों की पूरी तैयारी युद्ध स्तर पर पूर्ण कर किसानों को सूचना आज ही पहुंचाने का कार्य करें। राज्य स्तरीय महासम्मेलन रायसेन में होगा, जिसमें मुख्यमंत्री श्री चौहान सम्मिलित होंगे। अन्य सम्मेलन जिला और विकास खंड और ग्राम पंचायत स्तर पर होंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किसान सम्मेलन को सफल बनाने के संबंध में कलेक्टर्स को विस्तृत निर्देश दिए। किसान सम्मेलनों में खरीफ 2020 में हुए फसलों के नुकसान की राहत राशि किसानों के खातों में अंतरित की जाएगी। इससे करीब 35,50,000 किसान लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान रायसेन में राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें लगभग 20,000 किसान सम्मिलित होंगे। अन्य जिलों में मंत्री इन कार्यक्रमों में किसानों को राहत राशि का वितरण करेंगे। इसी तरह के कार्यक्रम ब्लॉक और जिला स्तर पर भी होंगे। 4 स्तरीय किसान सम्मेलन के लिए सभी तैयारियों को पूरा करने के निर्देश मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा दिए गए। प्रमुख निर्देश आपको बता देते हैं। किसानों को राहत राशि के वितरण के साथ ही पशुपालकों, मत्स्यपालकों आदि को भी लाभ प्रदान किए जाए। किसान क्रेडिट कार्ड के वितरण का कार्य भी किया जाए। कृषि ग्रामीण विभाग, राजस्व विभाग विशेष रूप से कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप दे, अन्य विभाग भी सहयोग करें। सीएम ने कहा, कार्यक्रम में अधिकतम किसानों को जोड़ने का प्रयास करें, सोशल डिस्टेंसिंग और सावधानी रखें। प्रधानमंत्री श्री मोदी भी करेंगे संबोधित। मुख्यमंत्री श्री चौहान के संबोधन के पश्चात प्रधानमंत्री श्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा किसानों को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान के संबोधन के पश्चात प्रधानमंत्री श्री मोदी दोपहर लगभग 2 बजे संबोधित करेंगे। नए कृषि कानूनों के लाभकारी प्रावधानों के संबंध में किसानों को विस्तार से इन सम्मेलनों में जानकारी प्रदान की जाएगी। इस वीडियो में भी हम देखेंगे नए कृषि कानूनों के संबंध में लाभ और हानि की जानकारी। लोकार्पण शिलान्यास भी होंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि इनके साथ सम्मेलनों में कृषि विकास से संबंधित कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास भी होंगे। सम्मेलनों में किसान कानूनों के प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। प्रत्येक जिले में लगभग 1000 किसानों की भागीदारी रहेगी। कक्षा 10वीं और 12वीं की कक्षाएं आज से संचालित होगी। नियमित रूप से निर्धारित समय तक के लिए 10वीं और 12वीं की क्लासेस लगेंगी। स्कूल शिक्षा मंत्री राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री इंदर सिंह परमार ने यह जानकारी दी है। यह निर्णय बोर्ड की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। कक्षा 9वीं और 11वीं के लिए विद्यार्थियों के नामांकन और उपलब्ध अध्यापन कक्ष के आधार पर प्राचार्य द्वारा स्थानीय स्तर पर कक्षाओं के संचालन पर निर्णय लिया जा सकेगा। श्री परमार ने निर्देश दिए कि अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों को ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल पर दर्ज कराने की सुविधा दे और ऑनलाइन निगरानी कर प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करें। राज्य मंत्री श्री परमार ने निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की मंशानुसार अच्छा प्रदर्शन करने वाले स्कूलों को प्रमाण पत्र दिए जाए। उचित मूल्य दुकान सतर्कता समितियों को वेबिनार के माध्यम से 18 दिसंबर को प्रशिक्षण दिया जाएगा। वेबिनार की अध्यक्षता करेंगे खाद्य मंत्री श्री बिसावलाल सिंह। 11 बजे से 1 बजे तक यह वेबिनार होगा 18 दिसंबर को। 22,824 पंचायतें इसमें शामिल होगी। एक समिति के लगभग 12 से 14 सदस्य शामिल होंगे। इस तरह लगभग 3,20,000 प्रशिक्षणार्थी इसमें एक साथ अपने अपने क्षेत्र में रहकर भाग ले सकेंगे। इनमें उचित मूल्य दुकान मुख्यालय की पंचायत स्तर पर गठित सतर्कता समिति के अध्यक्ष, सह-अध्यक्ष, दुकान में एक से ज़्यादा पंचायत होने पर सह-अध्यक्ष, पंचायत सचिव, सदस्य सचिव एवं
अन्य पात्रता पर्चीधारी सदस्यगण भाग ले सकेंगे। इसके साथ ही इस प्रशिक्षण में सतर्कता समिति के साथ संबंधित 20,859 उचित मूल्य दुकान विक्रेता भी संबंधित पंचायत में शामिल होंगे। प्रशिक्षण का सीधा प्रसारण प्रदेश के प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर किया जाएगा। कार्यक्रम में कुछ चुनिंदा प्रतिभागियों से चर्चा भी की जाएगी। उनके प्रश्नों का समाधान इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 18 दिसंबर को राज्य में हो रहे 4 स्तरीय किसान कल्याण कार्यक्रम के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो निर्देश दिए उसकी हम बात करें तो कार्यक्रम है 18 दिसंबर को दोपहर 1 बजे। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी से किसानों के खातों में राशि पहुंच चुकी है। बहुत सारे किसान भाइयों के पास अभी से मैसेज आना शुरू हो गए हैं। आपको भी इस प्रकार का कोई मैसेज आया हो तो आप मुझे बता सकते हैं या फिर कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पर आपको बता दें जिन किसान भाइयों के मैसेज हमें प्राप्त हुए हैं उसके हिसाब से 1,000 रुपये से लेकर 2-3 हज़ार रुपये तक का जो मुआवजा है वह डाला जा रहा है। आपको बता दें जो 35.5 लाख किसानों को 1600 करोड़ की राशि हम बांटें तो औसत इसका आ रहा है 400-500 रुपये। लेकिन कुछ किसानों की जो ज़मीन है कम है तो उससे कम राशि मिलेगी और जिन किसानों की ज़मीन ज़्यादा है उनको ज़्यादा राशि मिलेगी। लेकिन जो औसत है यह इसलिए कम है क्योंकि मध्य प्रदेश में ज़्यादातर छोटे किसान ज़्यादा हैं, बड़े किसान कम हैं। आयुष्मान भारत निरामयम योजना के अंतर्गत कोरोना, कैंसर, गुर्दा, डायलिसिस और अन्य गंभीर बीमारियों की मुफ्त इलाज की सुविधा आयुष्मान भारत के अंतर्गत है। अस्पताल में भर्ती होने से 7 दिन पहले तक की जांचें और छुट्टी होने के 10 दिन तक की चेकअप और दवाएं निःशुल्क मिलती हैं जो पात्र परिवार है उनको। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर है, कोई पैसा इस पर कॉल करने का नहीं लगता है, 14-555 या फिर 1800-233-2085 इस पर आप कॉल कर सकते हैं। आपको बता दें अब लोक सेवा केंद्र और कॉमन सर्विस सेंटर पर भी आयुष्मान भारत योजना के कार्ड बनने लग गए हैं। आप कहीं पर भी जाकर के बनवा सकते हैं और 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में अपने परिवार का करवा सकते हैं। देखिए बहुत ही अच्छी बात कही है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने, जो कि भारत के राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते थे। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इसलिए कभी भी भाग्य के भरोसे न रहे। हो सकता है भाग्य में भी यही लिखा हो कि कोशिश करने से ही मिलेगा। यहाँ पर किसान भाइयों और बहनों के नाम एक पत्र लिखा है देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। आप यह पत्र इत्मीनान से जब भी आपको फुर्सत मिले पढ़ सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो पत्र है काफ़ी लंबा चौड़ा है, पूरे पर तो हम चर्चा नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के आसानी से पढ़ सकते हैं। इतना ही नहीं, पीछे भी है, ये देखिए, ये रहा इनका पूरा पत्र। तो यहाँ पर खास बातें जो इसमें पत्र में है, झूठ और सच बताया गया है। इन्होंने कहा है कि MSP की व्यवस्था खत्म हो रही है, ये झूठ है। APMC मंडियाँ बंद की जा रही है, यह भी झूठ है। सच ये है कि MSP सिस्टम जारी है, जारी रहेगा। APMC मंडियाँ कायम रहेगी। APMC मंडियाँ इस कानून की परिधि से बाहर है। एक और झूठ ये बताते हैं कि किसानों की ज़मीन खतरे में है, ऐसा कुछ नहीं है। एग्रीमेंट फसलों के लिए होगा, न कि ज़मीन के लिए। सेल, लीज और गिरवी समेत ज़मीन के किसी भी प्रकार के हस्तांतरण का करार नहीं होगा। लेकिन किसानों की जो शंका यहाँ पर यह है कि जब आप मंडियाँ बंद कर दोगे, MSP नहीं दोगे, किसानों को उचित भाव नहीं मिलेगा और ऐसे में जब एग्रीमेंट हो जाएगा तो एग्रीमेंट के हिसाब से फसलें देनी होगी। एग्रीमेंट को पूरा करने के लिए हो सकता है कि ज़मीनें भी किसानों को बेचनी पड़े। लेकिन यहाँ पर सरकार कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं है। एग्रीमेंट ज़मीन के लिए नहीं बल्कि फसलों के लिए होगा। एक और झूठ यह फैलाया जा रहा है कि किसानों पर किसी भी प्रकार के बकाये के बदले कॉन्ट्रैक्टर्स जमीन हत्या सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा। तो यहाँ पर सच सरकार ये बता रही है कि परिस्थिति चाहे जो भी हो, किसानों की ज़मीन सुरक्षित है। एक और झूठ है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के मामले में किसानों के लिए मूल्य की कोई गारंटी नहीं है। तो यहाँ पर सच ये है कि फार्मिंग एग्रीमेंट में कृषि उपज का खरीद मूल्य दर्ज किया जाएगा।
किसानों को भुगतान नहीं किया जाएगा, ये भी आशंका है। तो यहाँ पर सच ये है कि किसानों का भुगतान तय समय सीमा के भीतर करना होगा, अन्यथा कानूनी कार्रवाई होगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा। किसान कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं कर सकते हैं, क्या ऐसा है? नहीं, किसान किसी भी समय बगैर किसी जुर्माने के कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकते हैं। यह भी प्रावधान इसमें किया गया है। पहले कभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की कोशिश नहीं की गई है, यह भी झूठ है। कई राज्यों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की मंजूरी दे रही है सरकार ने। कई राज्यों में तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग संबंधी कानून तक है। एक और झूठ यह बताया जा रहा है कि इन कानूनों को लेकर कोई सलाह मशविरा या चर्चा नहीं की गई है, जबकि सच यह है कि 2 दशकों तक विचार विमर्श हुआ है। साल 2000 में शंकर लाल गुरु कमेटी में इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद 2003 में मॉडल एपीएमसी एक्ट, 2007 के एपीएमसी रूल्स, 2010 में हरियाणा, पंजाब, बिहार और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों की समिति और 2013 में 10 राज्यों के कृषि मंत्रियों की संस्तुति, 2017 का मॉडल एपीएलएम एक्ट और आखिरकार 2020 में संसद द्वारा इन कानूनों को मंजूरी। तो इस तरह से सरकार बता रही है कि पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया है। अंत में नरेंद्र सिंह तोमर और भी आश्वासन अन्नदाताओं को देते हैं कि एमएसपी के बारे में सरकार लिखित आश्वासन देने को भी तैयार है। एपीएमसी के बाहर निजी बाजारों पर राज्यों को कर लगाने की अनुमति दी जा सकती है। किसी भी प्रकार के विवाद के समाधान के लिए किसानों के पास अदालत में जाने का विकल्प भी होगा। राज्यों को कृषि समझौते पंजीकृत करने का अधिकार होगा। कोई भी किसानों की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता, क्योंकि यह कानून किसानों की भूमि के किसी भी तरह के ट्रांसफर, बिक्री, लीज और गिरवी की अनुमति नहीं देता है। कॉन्ट्रैक्टर्स किसानों की जमीन पर किसी भी तरह का स्थायी बदलाव नहीं कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स को किसानों की जमीन पर उनके किसी भी अस्थायी निर्माण के लिए लोन नहीं दिया जा सकता। स्थिति चाहे कुछ भी हो, लेकिन कानून किसानों की जमीन को जब्त किए जाने की किसी भी प्रक्रिया की अनुमति नहीं देता है। तो यहाँ पर इतनी बातें देखने के बाद में आपको निश्चित तौर पर समझ में आई होगी। 2 बातें यहाँ पर स्पष्ट हैं, सरकार की क्या गलती है, विपक्ष की क्या गलती है और किसानों की कहाँ गलती है, वह मैं आपको सीधे शब्दों में बताता हूँ। देखिए, किसानों की जो समस्याएं हैं, जो शंका है, वह तो सरकार ने बता दी और उनका समाधान भी कर दिया। लेकिन किसानों की जो सबसे बड़ी मांग है एमएसपी की गारंटी, न्यूनतम समर्थन मूल्य की आप गारंटी दीजिए, कानून में प्रावधान कीजिए, अधिनियम बनाइए, ताकि बाद में भी एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को लगातार मिलता रहे। इस बात का आश्वासन, फिर भी आश्वासन तो है, लेकिन कानून में प्रावधान इस बात का नहीं किया गया। मतलब सरकार जिस साल सोच लेगी कि हमें नहीं देना है न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसी साल वह चाहे तो बंद कर सकती है। तो यहाँ पर किसानों की बड़ी मांग ये थी कि एमएसपी की गारंटी किसानों को मिले। अब यहाँ पर बात करें हम विपक्ष की, तो विपक्ष की बड़ी गलती है कि वो इन तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग ज़्यादा जोर शोर से कर रहा है, जबकि किसानों की जो एमएसपी की मूल मांग है उस पर उतना जोर नहीं दे रहा है। तो कहीं ना कहीं यह विपक्ष की बेईमानी है। साथियों, हम देखेंगे कि किसानों को कितना मुआवजा मिलेगा और मध्य प्रदेश के अन्य समाचार भी है, जैसे कि मंत्रियों के दौरे कार्यक्रम। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अन्य दोस्त जो भी आपसे जुड़े हों उनको भी शेयर कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब का बटन बेस्ट ज्ञान के आगे बना हुआ है यहाँ पर, और सब्सक्राइब ऑलरेडी कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन ज़रूर प्रेस कर देना। और घंटी का बटन जब आप प्रेस करो तो ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि जितने भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के बारे में दोस्तों लेटेस्ट अपडेट जो है वो ये है कि 78 लाख हितग्राही किसान इसके लाभार्थी हैं और 78 लाख में से लगभग 17 साढ़े 17 लाख किसानों को ही इसका फ़ायदा मिला है। यानी कि आप देख सकते हैं लगभग 5 में से 1 किसान को अभी तक इसका लाभ मिला है और बाकी किसानों को लाभ मिलना बाकी है। जिनके खातों में राशि नहीं आई हो वे भी चिंतित न हो, राशि आपके खाते में ज़रूर पहुंचेगी। मैं मुआवजा या बीमा की गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ इसका विश्वास मैं दिलाता हूँ
कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में सरकार ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती है। यह राशि फिक्स है और यह सरकार को देना ही पड़ेगी, क्योंकि मुआवजा का ऐसा है कि सरकार बता देती है कि नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है। कुछ जिलों में हुआ है, कुछ जिलों में नहीं हुआ है, लेकिन ये जो फिक्स राशि है यह तो जो किसान है उसको मिलनी है। मंत्रियों के दौरे कार्यक्रम आपको बता देते हैं। लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी 18 दिसंबर को सुबह 10 बजे भोपाल से रायसेन जाएंगे। डॉक्टर चौधरी रायसेन में किसान सम्मेलन में भाग लेने के बाद इसी दिन शाम को 6 बजे रायसेन से प्रस्थान कर शाम 7 बजे भोपाल आएंगे। सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर अरविंद भदौरिया 23 से 26 दिसंबर तक भिंड जिले के दौरे पर रहेंगे। 23 दिसंबर को सुबह 10 बजे ग्राम पंचायत पीथमपुरा, सुबह 11:30 बजे ग्राम पंचायत पाली, दोपहर बाद 1 बजे ग्राम पंचायत पावई, दोपहर बाद 2:30 बजे ग्राम पंचायत बिरगवा पावई तथा शाम 4 बजे ग्राम पंचायत शावली में निर्माण कार्यों के भूमि पूजन और लोकार्पण का कार्यक्रम और जनसंपर्क कार्यक्रम में ये भाग लेंगे। केंद्र शासन ने कड़कनाथ कुक्कुट पालन योजना के तहत मध्य प्रदेश के झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी और धार जिलों के लिए 3 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। चारों जिलों के नाम याद रखने हैं। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो 3 करोड़ रुपए यहाँ के लिए स्वीकृत किए गए हैं। कड़कनाथ कुक्कुट पालन के लिए यह राशि इन जिलों की 20 समितियों के 300 सदस्यों को दी जाएगी। प्रत्येक हितग्राही को 28 दिन का निःशुल्क वैक्सीनेटेड शौच चूजे, दवा, दाना पानी, बर्तन और प्रशिक्षण भी मिलेगा। पालन पोषण के लिए हितग्राहियों के निवास पर शासन द्वारा शेड भी निर्मित किया जाएगा। सरकार ने देखिए जो समर्थन मूल्य घोषित किया है, किसानों की बड़ी जो दिक्कत है वह ये भी है। अन्य फसलों की तो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन ज़्यादा अंतर जो समर्थन मूल्य में है वह मक्का की फसल में है। मक्का का जो समर्थन मूल्य घोषित है 1850 रुपये, लेकिन वास्तव में किसानों को मिल रहा है 1200 रुपये से कम। तो यहाँ पर यदि कानून में इस बात का प्रावधान होता कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी है, आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो ऐसी स्थिति में किसानों को सस्ते दाम में मक्का नहीं बेचनी पड़ती। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा है नहीं और यही किसानों की मांग है। अब आपको बता देते हैं मुआवजे की राशि का प्रूफ। ये देखिए 17 दिसंबर को यह मैसेज आया है। 1140 रुपये खाते में एक बार डले और वापस से 1140 रुपये एक और बार डले। अब आप ये कहेंगे कि ये कैसे कह सकते हो कि ये मुआवजा की राशि है। यह इसलिए कि किसान क्रेडिट कार्ड में इसके अलावा तो कोई राशि आती नहीं है। हाँ, ब्याज की जो राशि आती है 3% की, केसीसी में यह प्रावधान रहता है कि आप समय पर यदि ब्याज जमा करते रहते हैं तो वैसे तो 7% ब्याज लगता है, लेकिन समय पर अब अगर आप ब्याज जमा करते रहते हैं, पलटी लगाते रहते हैं, तो 3% वापस आ सकता है। लेकिन जब हमने कैलकुलेट किया तो यह 3% नहीं था। तो इस बात को देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि यह जो राशि है थोड़ी जल्दी डाल दी गई है, ताकि जिस प्रकार से फसल बीमा की राशि डालने में मुख्यमंत्री की किरकिरी हुई थी, महीने 2 महीने तक भी राशि किसानों के खातों में नहीं पहुँच पाई थी, तो यहाँ सरकार ने प्रयास किया है कि जैसे सिंगल क्लिक के माध्यम से मुख्यमंत्री वहाँ से सिंगल क्लिक करे और तुरंत ही किसानों के खाते में राशि जब वे चेक करें तो दिखाई दे। यहाँ पर एक किसान की बात नहीं है, अलग अलग गांव के अलग अलग किसानों के पास यह राशि पहुँची है। आपके खाते में कितनी राशि अभी तक जमा हो पाई है कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई अन्य प्रश्न या सुझाव आपका हो तो वह भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।